आगमन होने लगता है तो उसे सबसे पहले ज्ञान होता है, और जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तो वह इस जगत के सारे मोह माया को छोड़ करके वैराग्य को धारण कर लेता है, क्योंकि परम सत्य हमारे भगवान नारायण ही है। प्रेम से बोलना पड़ेगा राधे राधे। महाराज इमो में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगे न जर्जरो। ये जो दोनों ज्ञान वैराग्य हैं यह क्या हो गए हैं? काल योगे न जर्जरो। काल के कारण काल की ऐसी गति चले कि काल के कारण इनकी यह दशा बन गई है और यह वृद्ध हो गए हैं। भक्ति देवी तो अभी एक युवती हैं और उनके जो पुत्र हैं वह क्या हो गए हैं? वृद्ध हो गए हैं। महाराज ऐसा उल्टा कैसे हो सकता है कि माता अभी युवती हैं और पुत्र उनके वृद्ध हो गए हैं? यह कैसा आश्चर्य है। और ये जो देवियां हैं यह कौन है? महाराज तब कह रहे हैं कि ये देवियां जो हैं गंगा जमुना सरस्वती आदि सभी देवियां आकर के हमारे सेवा में लगी हुई हैं। हमारी सेवा शुश्रूषा हमें पंखी चल रही हैं, लेकिन तब पर भी हमारे अंदर चैतन्यता नहीं आ रही है। हमारे दुख को यह भी कम नहीं कर पा रही है। महाराज आपका दर्शन अत्यंत कल्याणकारी है। भक्ति देवी नारद जी से कह रहे हैं कि आपका दर्शन अत्यंत कल्याणकारी है, इसलिए नारद जी हम आपको बुलाए। यदि आप हमारा सहयोग नहीं करेंगे तो हम कहां जाएंगे? क्योंकि हमारी उत्पत्ति उत्पन्ने द्रविड़े साह। हमारी उत्पत्ति कहां हुई? उत्पन्ने द्रविड़ देश में दक्षिण तरफ। उत्पन्ने द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गतः। और कर्नाटक में हमारे बहुत ही सेवा शुश्रूषा हुई। हम वहां पर खूब फूली और बड़ी हुई। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। और धीरे धीरे चल करके जब मैं महाराष्ट्र में पहुंचे तो वहां पर कहीं कहीं पर हमारा बहुत सम्मान हुआ। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र गुर्जरे जीर्णताम गतः। और जब मैं गुर्जर देश में प्रवेश किए तो वहां पर हमें बुढ़ापा ने घेर लिया। महाराज भक्ति देवी कह रहे हैं कि जब हम गुर्जर देश में प्रवेश किए तब हमें बुढ़ापा ने घेर लिया। और जब हम वृद्ध हो गए तो हमारे यह जो ज्ञान और वैराग्य दो पुत्र थे हमारे साथ में वह अचेत पड़ गए। महाराज तब हमने विचार करने लगे कि अब हम कहां पर जाएं। भगवान का याद आया और भगवान के परम धाम वृंदावन में हम आ गए हैं। नारद ने महाराज धन्यम वृंदावनम तेना, यह वृंदावन धन्य है जहां पर पहुंचते ही हमारी वृद्ध अवस्था जो थी, हमारे अंदर जो वृद्धता थी, बुढ़ापा आ गया था, वह दूर हो गया। हम तो सुंदर युवती बन गई। लेकिन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे। ओ मन चल रे, हाँ मन चल रे, ओ मन चल रे वृंदावन धाम राधे राधे गाएंगे। मन चल
राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। वृंदावन में यमुना किनारा, वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वृंदावन में यमुना किनारा, निर्मल शीतल बहती है धारा। वो तुझे मिल जाए, हाँ तुझे मिल जाए, वो तुझे मिल जाए, श्यामा श्याम राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, हो मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी, श्रीनिधि वन की शोभा है न्यारी, हरिदास जो के बाके बिहारी, हरिदास जो के बाके बिहारी। श्रीनिधि वन की महिमा है न्यारी, श्रीनिधि वन की महिमा है न्यारी, हरिदास जो के बाके बिहारी, हरिदास के बाके बिहारी। वो तेरे बन जाए, हाँ तेरे बन जाए, वो तेरे बन जाए, बिगड़े काम राधे राधे आएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो, प्रभु की खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो। पागल का पागलपन देखो, पागल का पागलपन देखो, प्रभु की खातिर तन मन देखो, प्रभु के खातिर तन मन देखो। ओ देखो बरसानो, हाँ देखो बरसानो, हाँ देखो बरसानो, और नंद गावे राधे राधे आएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे, ओ राधे राधे गाएंगे। प्रेम से बोलिए राधा रानी सरकार की जय हो। महाराज भक्त
भक्ति देवी कह रहे हैं कि हमारा नाम भक्ति है। द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई विद्धि कर्नाटके गते क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे गुर्जरे तीर्थाम गतः और धन्यम वृंदावनम तेन, यह वृंदावन भूमि धन्य है। भक्ति नृत्यति यत्र चह, जहां पर भक्ति देवी युवती होकर के नृत्य करने लगी। लेकिन हम यहाँ पर पहुंची, हमारी बुढ़ापा तो दूर हो गई, हम तो सुंदर युवती रूप धारण कर लिए। लेकिन नारद जी महाराज, हमारे ये जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, यह वृद्ध के विरुद्ध और अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। हे नारद जी महाराज, आप हमारे दुख को दूर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि भक्ति देवी कह रही हैं कि जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन मेकम केवलम च कलैया अध्रुव पदमपि आतो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी महाराज, हम आपको प्रणाम करते हैं। तुम्हारी जय हो, जय हो, जय हो नारद जी महाराज, तुम्हारी बार बार जय हो। भक्ति देवी कह रहे हैं कि जयति जागति माया, इस जगत में जितने भी माया दिखाई दे रहे हैं, सभी स्थान पर तुम्हारी जय हो। जयति जगति माया, तुम बहुत ही बड़े माया के संगी हो। अरे आपके कारण ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम, आपके ही कारण ध्रुव जी को ध्रुवलोक मिल गया। आज आकाश में वो चमक रहे हैं। यत कृपा तो ध्रुवोयम, आपके ही कृपा से वो ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिए। एक छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक था। वचन रचन में कम केवलम च कलैया, कैसे ध्रुवलोक को प्राप्त कर लिए थे? आपके वचनों की रचना में आकर के आप ऐसी शिक्षा दिए, ऐसी विद्या दिए, ऐसा मंत्र दे दिए कि ध्रुव जी जो बहुत छोटा सा बालक, 5 वर्ष का बालक रुदन करते हुए जंगल की ओर भटक गया था, आपके वचनों की जाल में ऐसा फंसा कि वह भगवान को, परमात्मा को प्राप्त कर लिया और उसे आज ध्रुवलोक मिल गया है। जय हो तुम्हारी नारद जी महाराज, जय हो। जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते अवचन रचन में कम केवलम च कलैया ध्रुव पदमपि यातो यत कृपा तो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्मपुत्रम नतोस्मि। ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अरे आपके ही कारण कयाधु का पुत्र भगवान का परम भक्त हो गया। यस्य काया धवस्ते, कयाधु का जो पुत्र था वह तो जन्म से ही भगवान का परम अनन्य भक्त बन गया था। वह किसकी माया थी? नारद जी महाराज, आप ही की माया थे। आपके माया के कारण गर्भ में जिस बालक का जन्म होने वाला था, गर्भ में ही भगवान का भक्त बन गया था।
ऐसे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी आपको हम बारंबार प्रणाम करते हैं। यदि आप चाहेंगे तो हमारी यह जो दुख की स्थिति बनी हुई है वह दूर हो जाएगी। तब नारद जी महाराज से भक्ति देवी कह रहे हैं कि अगर आप यदि हमारा सहयोग नहीं करेंगे, आप हमारी मदद नहीं करेंगे, इदं स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, हम इस स्थान का परित्याग कर देंगे और विदेश को चली जाऊंगी। भक्ति देवी कह रहे हैं नारद जी महाराज से कि हे नारद जी महाराज, अगर आप इतने सामर्थ्यवान होकर के भी कि एक छोटे से बालक को ध्रुवलोक प्रदान कर दिए, गर्भ में पल रहे शिशु को आप भगवान का अनन्य भक्त बना देते हैं, अगर आप इतने सामर्थ्यवान होते हुए भी हमारा सहयोग नहीं करेंगे, तब हम इदं स्थानम परित्यज्य विदेशे गम्यते मया, हम इस भारत भूमि को छोड़ देंगे और विदेश में जाकर के निवास करूंगी। महाराज जैसे ही भक्ति देवी कहते हैं कि हम इस भारत भूमि को छोड़ देंगे और विदेश में जाकर के निवास करेंगे, नारद जी महाराज कहते हैं बस देवी, आपको कहीं पर जाने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको वचन देते हैं कि आपका हम ये जो दुख है इस दुख को दूर कर देंगे और आपके दुख को तो दूर ही करेंगे, साथ साथ हम वचन देते हैं संपूर्ण भारत में आपको प्रतिष्ठित कर देंगे। महाराज नारद जी महाराज संकल्प तो ले लिए कि हम भक्ति देवी आपका एक तो दुख दूर कर देंगे और दूसरा संपूर्ण भारत में आपको प्रतिष्ठित कर देंगे। पहले मर्ज तो दूर हो जाए। नारद जी महाराज जो दो भक्ति देवी के पुत्र ज्ञान और वैराग्य थे उनके पास में गए और उनके कानों में वेद वेदांत घोषैष गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार वेद वेदांत पुराण उपनिषद सभी का बार बार उच्चारण करने लगे और गीता पाठेर मुहुर्मुहु, बार बार गीता जी का पाठ कर रहे हैं। श्रीमद् भागवत जी का जो गीता होता है उस श्रीमद् भागवत गीता का पाठ कर रहे हैं। जब गीता पाठ करते हैं नारद जी महाराज, तब तो ज्ञान और वैराग्य की जो मूर्छा है वह जब तक पाठ कर रहे हैं तब तक तो ज्ञान और वैराग्य के अंदर चैतन्यता आ जा रही है और जैसे ही गीता पाठ पूर्ण हुआ वैसे ही चैतन्य फिर चली गई। अब चैतन्यता चली जा रही है। नारद जी महाराज परेशान कि महाराज अब हम क्या करें। बार बार करते हुए जब नारद जी महाराज हार मान लेते हैं कि अब इनसे दूर नहीं कर पाएंगे, इनका बुढ़ापा जो है उसके लिए कुछ और उपाय करना होगा, तब नारद जी को परेशान देख करके व्योमवाणी आकाशवाणी हुई और जब आकाशवाणी हुई तब कह रहे हैं ए तदर्थम तु सत्कर्मा सुरल से तुम समाचरे। हे नारद जी महाराज आप क्या करिए, सत्कर्म करिए।
हे नारद जी महाराज, आप सत्कर्म करिए, यदि आप सत्कर्म करेंगे तब इनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। और इतना कह करके जो व्योमवाणी थी, आकाशवाणी थी, वह लुप्त हो गई। महाराज, अब नारद जी महाराज मन में विचार कर रहे हैं कि सत्कर्म किसे कहते हैं, और सत्कर्म का खोज करते करते नारद जी महाराज विभिन्न तीर्थों में भ्रमण कर रहे हैं। ऋषियों के पास में जा रहे हैं, महर्षियों के पास में आ जा रहे हैं, और प्रश्न पूछते हैं कि सत्कर्म किसे कहा जा रहा है। महाराज, जो छोटे मोटे ऋषि महात्मा होते वह तो पहले ही भाग जाते कि नारद जी महाराज आ रहे हैं, बताएंगे क्या होगा। जो बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा मिलते वह बोलते कि भाई अभी हम जाएंगे, नहीं बता पाएंगे, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। कोई मौन हो जा रहा है, कोई सुनने से ही मना कर दे रहा है। नारद जी महाराज अत्यंत चिंतातुर होकर के बद्रिका आश्रम की ओर चल दिए, और वहीं पर सनत कुमारों से मुलाकात हुई। जब सनत कुमार नारद जी को बुला रहे हैं, तब जब इतना सारा वृत्तांत पूछ लिए, सनत कुमारों को पता चल गया कि नारद जी के मस्तक पर ये जो चिंता की रेखा दिखाई दे रही है। अभी सनत कुमार बोले थे ना कि कथम ब्रह्मस्तेन मुखाकुल चिंतातुरो भवान, तुम एकदम दीन हो गए हो, जैसे तुम्हारा धन कोई चोरी हो गया हो। उसी प्रश्न को कह रहे हैं कि यही कारण था, इसी कारण से हम चिंतातुर थे, उनकी वृद्धता कैसे दूर करें। तब सनत कुमारों ने कहा कि हे नारद जी महाराज, आप चिंता मत करिए, ये तदर्थम तो सत्कर्मा, आपका यह जो सत्कर्म है वह बहुत दुर्लभ नहीं है। सप्ताह श्रवणम कुरु, आप सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन करिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान करवाइए। जो दोनों वृद्ध उनके पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य, उनकी विद्रता दूर हो जाएगी, उनका बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी महाराज से जब सनत कुमार कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करिए, और श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान कराने से ज्ञान और वैराग्य के बुढ़ापा दूर हो जाएगा, वह पुनः चैतन्य अवस्था में लौट आएंगे। जो मूर्छित पड़े हुए हैं उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। तब नारद जी महाराज कहते हैं, महाराज बस इतनी सी बात है, अरे हम तो वेद वेदांत और गीता पाठ बार बार कर चुके हैं। श्रीमद् भागवत में तो भगवान की लीला का वर्णन किया गया है, लेकिन मैं वेद वेदांत का बार बार पाठ कर चुका हूं। वेद वेदांत घोष गीता पाठ है मुहुर्मुहु, और गीता जी का पाठ तो मैं बारों बार कर चुका हूँ। लेकिन आप कह रहे हैं भागवत कथा सुना दीजिए, अरे उससे कैसे फल प्राप्त होगा, कैसे उनकी चैतन्यता दूर होगी। महाराज तब सनत कुमार कहते हैं, नारद जी महाराज आप समझ नहीं पाए,
नारद जी महाराज कह रहे हैं कि हम खूब समझ रहे हैं। अरे वेद वेदांत के अंदर ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा आती है। तब सनत कुमार कह रहे हैं कि हे नारद जी महाराज, ये वृक्ष लगा हुआ है आम का, इसमें फल पके हुए हैं। आम का फल इसमें पका हुआ है, तो आम का फल जो है वह अत्यंत मीठा है। आम का फल अत्यंत मीठा तो फल ही होगा। तब सनत कुमार कहते हैं कि श्रीमद् भागवत महापुराण अत्यंत गोपनीय है, और इस श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यदि श्रवण पान करा दोगे तो फिर उससे उनकी मूर्छा दूर हो जाएगी। महाराज नारद जी महाराज से सनत कुमार जब इस प्रकार से बोले, तब नारद जी महाराज से कहने लगे कि आप जाइए और श्रीमद् भागवत महापुराण के कथा का आयोजन करवाइए। हम सब आ रहे हैं और आपको 7 दिन की सप्ताह, वहीं से सप्ताह की विधि आरंभ हुई। कौन प्रश्न किया था? सौनक जी महाराज प्रश्न किए थे। किससे प्रश्न किए थे? सूत जी महाराज से, कि महाराज सप्ताह विधि कहां से आई? तो सूत जी महाराज बोले थे कि सप्ताह विधि जब नारद जी महाराज कथा श्रवण किए थे तब आई थी। महाराज तो वही कथा अब आरंभ हो गई, और कथा जब आरंभ हुई भगवान के गुणानुवादों का वर्णन होने लगा और भगवान की लीला आरंभ हो गई। महाराज कह रहे हैं कि भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दूर हो जाते हैं। महाराज तब नारद जी महाराज प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु, आप हमें यह बतलाने का कष्ट करिए कि जन्म जन्मांतर का पाप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से कैसे दूर हो सकता है? और यदि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने से जन्म जन्मांतर का पाप दूर हो सकता है, तो क्या किसी का पाप दूर हुआ है? तब सनत कुमार, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, यह जो 4 ऋषि हैं, तो उनमें से सनत कुमार जी कहते हैं, हाँ, बड़ा सा बड़ा पापी हो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का यदि श्रवण पान कर लेता है तो उसके सारे जन्मों के पाप दूर हो जाते हैं। नारद जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसा कौन सा पापी, ऐसा कौन सा पापी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का श्रवण पान किया है, कथा सुना है, जिसका उद्धार हुआ है? आप हमें पहले यह बतलाइए, क्या किसी का उद्धार हुआ है कि वैसे ही आप कह रहे हैं? तब सनत कुमार कह रहे हैं कि हाँ, एक बहुत बड़ा पापी था, उसका नाम था धुंधकारी। महाराज धुंधकारी इतना बड़ा पापी था कि घर में भी अत्याचार करता था, माता पिता को सताया करता था, बंधु यानी भाई से अपने वैर कर लिया, और अंत में वह
दुराचार करने लगा, पापाचार करने लगा, अत्याचार करने लगा। और जब उसका अंत हो गया, जब वह मर गया, उसके बाद वह बहुत बड़ा प्रेत बन गया। और प्रेत बनने के बाद भी वह श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान किया। और जब उस कथा का रसपान किया तो कथा के रसपान करने मात्र से ही उसका उद्धार हो गया। नारद जी महाराज कहने लगे कि प्रभु, जब वह मर गया तो उसके बाद भागवत कथा कैसे सुन लिया? तब सनत कुमार कहते हैं कि उसका उद्धार इसलिए हो गया क्योंकि उसमें एक लंबी कथा है। एक समय की बात है कि इनके पिता आत्मदेव नामक ब्राह्मण थे। उनके पास में कोई संतान नहीं थे और संतति ना होने के कारण आत्मदेव महाराज को बहुत गलानी हुई। गलाने मतलब अंदर से एक वेदना होती है कि हमारे पास में भी यदि संतान होती तो आज हमारी भी बात रहती। हम बहुत बड़े पापी हैं क्योंकि आत्मदेव ब्राह्मण यदि वृक्ष लगाया करते तो उसमें से फल नहीं आते, गैया ले आते तो गैया दूध नहीं देती, बांझ हो जाती हैं। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण के मन में यह विचार आया कि हमारे इस जीवन का कोई अस्तित्व नहीं है, हमें जीने का अधिकार नहीं है, हम अपना यह जीवन नष्ट कर देंगे। एक दिन घर से जंगल की ओर चले गए और प्यास से व्याकुल वहीं पर विचार करते हुए बैठे रहे। महाराज काफी समय व्यतीत हुआ, बहुत प्यास लग गई। जब प्यास उनसे बर्दाश्त नहीं हुई, जाकर के जलपान कर लिए और बाद में फिर विचार करने लगी कि अगर हम जलपान न किए होते, प्यास से ही हमारी मृत्यु हो गई होती तो अच्छा था। तब तक एक संत का दर्शन हुआ। संत उनसे पूछते हैं कि हे आत्मदेव, क्या कारण है, किस कारण से आप दुखी हो? आत्मदेव कह रहे हैं कि महाराज हमारे पास में कोई संतान नहीं है। ऋषि कह रहे हैं कि किम ब्रवीमि ऋषे दुखम पूर्वपातेन संचितः मदीयः पूर्वजातोऽयं करोष्णवमुपप्रति। हम बड़े बड़े व्रत उपचार सब कुछ कर लिए, लेकिन किसी भी विधि से हमारे यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हुई। अब हम इस जीवन को जीना नहीं चाहते क्योंकि हमारे पास में कोई संतान नहीं है। हे ईश्वर, आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो हमें कोई ऐसा उपाय बतलाइए जिससे हमारे यहाँ भी संतान की उत्पत्ति हो। यदि आप नहीं बतलाते हैं तब हम इस अपने प्राण को त्याग देंगे, और जब हम प्राणों का त्याग करेंगे तो अपने प्राण त्यागने का कारण आपको बना देंगे और आपके सर पर एक ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। इसलिए आप हमें संतान की कोई उपाय बतलाइए। अब तो महात्मा भी बहुत परेशान कि यदि मैं नहीं बतलाता तो पाप का भागीदार होता हूं।
और बतलाता हूं, तो इस विप्र यानी ब्राह्मण के यहाँ 7 जन्मों तक कोई संतान होने वाली नहीं है। इसका इतना बड़ा पाप है। पापियों के भी बहुत बड़े बड़े पापी होते हैं। इतना बड़ा पाप है कि 7 जन्मों तक उसे कोई संतान होने वाली नहीं है। यह देख करके ऋषि बोले कि ठीक है, उपचार बतला देते। ऋषिवर ने एक फल दिया और बोले कि हे से पूरा वृत्तांत बतला दिए, बहुत ही प्रसन्न चित्त होकर के कि आज महात्मा मिले थे, वो हमें बहुत सुंदर फल दे दिए हैं, इस फल को पालो दे दे, इस फल को पाने से हमारे यहाँ भी संतान की उत्पत्ति हो जाएगी, हमें भी पुत्र प्राप्ति का। कि सखी, हमारे पतिदेव को बहुत ही सुंदर